हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, यानी Ciao. कि हमारा नया व्लॉग है होली की शुरुआत के साथ। Tes capito? Vareniam. Pargole Vasya. त्योहार की आप सभी को Mahi. शुभकामनाएँ और इसी के Diana. साथ सुबह की पूजा के Uchreyani. साथ शुरू होता है Pragre. हमारा व्लॉग और मेरे व्लॉग में Vaste. केशु मुझे हमेशा ही ऐसे Lakshmi. पूजा कराता है। Karvadhe. Saraswati. Karviletu. Govinda. Prabhate. Kadvai. तो यहाँ पूजा पूरी करने के बाद मैं जल्दी से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में अभी हमें होली पूजने के लिए जाना था और सुबह-सुबह भगवान जी के दिए भी जलते हैं हमारे यहाँ, तो हम सुबह-सुबह तैयारी कर रहे थे हलवा और पूरी के लिए, हलवा पूरी बनाना था। तो ये अभी मेरी जो सूजी थी वो स्टार्टिंग में ही मैं कुछ सामान निकाल रही थी तभी थोड़ा-सा जल गई थी। लेकिन अभी फिर जब मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, कि इसको थोड़ा कम करके करना है, तो ब्राउन होगा धीरे-धीरे तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने किया और धीरे-धीरे करके मेरा हलवा ख़ैर जो भी है वो बन गया। और क्या टेस्ट रहा वो आपको घर पे आके टेस्ट करना होगा, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं जल्दी-जल्दी से, अपनी तैयारी में हम लगे हुए हैं। मम्मी बाहर पैकिंग कर रही हैं, जो-जो मंदिर में सामान लेके जाने का है, वो सब पैक हो रहा है। तो क्या होता है ना, त्योहार में जैसे भी होता है कि हम लोग जैसे तैयारी करते रहते हैं, लेकिन मंदिर में ले जाते समय क्या होता है ना कुछ सामान रह जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं किचन का काम सँभालती हूँ और मम्मी को कहा कि आप तैयार हो जाओ और जल्दी से आप बाहर का सामान लगाओ, कि जो-जो हमें वहाँ पे चढ़ाना है, कुछ भी है, वो याद करके आप रखती रहो। तो हम इस तरह से दोनों लग गए थे तैयारी में। आज मेरा मन था और अब कुछ वो पूरा किचन का ऐसा काम कुछ खत्म पहनने करने का, के बाद मुझे मतलब तैयार निकल गई होना था। साड़ी आज न्यू थी मेरा ना। कुछ मन था कि मैं कुछ अलग, मतलब साड़ी पहनूँ। साड़ी मैं हमेशा ही पहनती हूँ, ऐसी तो नहीं है। पिछले साल भी शायद मैंने साड़ी ही पहना था, लेकिन इस साल मन था कि मैंने न्यू साड़ी लिया था, तो यही मेरे पास था, तो मैंने इसी को लिया और फिर तैयार होने के लिए मैं जल्दी-जल्दी मंदिर में जाने के लिए तैयार हो रही थी। आजकल क्या है ना, हम रेगुलर साड़ी तो पहन नहीं पाते हैं, तो यही होता है कि हम 1-2 साड़ी खरीदते हैं और ऐसी खरीदते हैं कि नहीं, अच्छी लगें और मतलब कि आराम से कैरी भी हो जाएँ, क्योंकि भारी साड़ियाँ बहुत रखी हैं लेकिन कभी नहीं पहनी जाती, केवल शादी में या जो घर के फंक्शन होते हैं मेनली हम उन्हीं में डाल पाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये साड़ी ली थी और ये साड़ी जयपुर से ली थी, मोडाल सिल्क साड़ी है। इस साड़ी के लिए मुझे बहुत कमेंट मिले हैं कि मतलब बहुत अच्छी साड़ी लग रही है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने जयपुर से ली है, मोडाल सिल्क साड़ी है। तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी साड़ी है। एक तो मतलब इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और म कैरी करना बहुत ईज़ी है इसको। तो इसीलिए मैंने साड़ी के बारे में बता दिया है। अभी मैं तैयार हो रही थी, तो मतलब अभी पहले से तो कुछ डिसाइड नहीं था कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या? लेकिन फिर मेरे पास यही ज्वेलरी जो रखी थी, मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मान जा, मेरा कैमरा गिर जाएगा। मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला डाल जाऊँ। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, डिसेंट लुक। ये बाहर के लिए ठीक है। हमारे लिए ना हमेशा ये लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम रहता है कि हम क्या सिलेक्ट करें, मतलब हमारे पास हमेशा हमारे बकेट में ना ये चीज़ें होती हैं 2-3 तरह की, कि ये पहने या ये पहने। तो ये चीज़ें ना चूज़ करना बहुत ही हमारे लिए बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है कि कैसे हम सिलेक्ट करें कि हमें क्या पहनना है। तो मैं मोस्टली प्रेफ़र करती हूँ कि यहाँ मतलब जैसे अगर अंदर ही रहना है, म अंदर ही में हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा नॉर्मल डालती हूँ। लेकिन अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं बाहर काफ़ी अच्छा जाओ, कुछ भी हेवी कुछ भी अंदर डाल जाके सकती हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा एक जो है कि सिंपल और सोबर लगे। अभी हम मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमारी भगवान जी का हमने पूरा स्नान करा के और पूजा और दिया जला के भगवान जी की पूजा की है और बच्चों ने मेरा साथ दिया, दोनों बच्चे मेरे साथ हैं।
केशु को मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम हाथ लगा लो, क्योंकि वो जब भी जल कुछ देता है तो वो उसका हाथ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, और एक बार तो वो गिर भी गया था। तो तब से मैं कहती हूँ कि बस तुम मुझे ही हाथ लगा लो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम कर लेना। निष्ठा अभी कर लेती है। तो है ना, कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे सारे आगे के काम जो हैं वो अच्छे से हों। इसीलिए हम सबसे पहले, दिवाली हो चाहे होली हो, सबसे पहले हम भगवान को वो चीज़ें अर्पण करते हैं, जो चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं या जिस लायक भगवान ने हमें रखा है कि हम वो चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि भगवान ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं। अभी हम आ गए हैं होली पूजन के लिए। तो होलिका हमारे यहाँ सुबह ही लग चुकी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि क्योंकि कैंपस में है तो मतलब लोग आते हैं और चले जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हर जगह से लोग हैं, मतलब हर स्टेट के लोग हैं, तो वो ये चीज़ नहीं है कि सब एक साथ आ रहे हैं। किसी के यहाँ पे कभी पूजता है, किसी के यहाँ शाम को पूजता है। तो वो जिस तरह से भी, जिसके यहाँ पे जो भी रीति-रिवाज़ है, वो अपने उसके हिसाब से ही आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी नहीं था और हमने आराम से बैठ के पूजा किया। बच्चों ने भी बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। लेकिन अभी पता नहीं मौसम का क्या ही चल रहा है कि सुबह से शुरू 10 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक जो हवाएँ चलती हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है कि उस बीच में आप कहीं ना जा सकते हैं, ना निकल सकते हैं। धूप भी तेज़ रहती है, हवा थोड़ा ठंडी है, बस इतना है। अदरवाइज़ तो वेदर का पता ही नहीं चला। जनवरी के बाद फ़ेब आया कि कैसे आया और कैसे गया। मतलब इसमें ही हमारे इस बार क्या है, सब वूलन कपड़े रखे जा चुके हैं और गर्मी के कपड़े निकलने हैं, लेकिन अभी तक वो काम हमने किया ही नहीं है। वो ऐसे ही रखा है, मतलब कि क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो हम वूलन कपड़े रख ही नहीं पाए हैं। उनको भी तैयारी करानी होती है, घर का भी काम होता है, बाहर का भी होता है, सब काम देखने होते हैं, तो इसलिए अभी तक बस सब ऐसे ही रखा है। तो बस किस तरह से करके कर रहे हैं कि नहीं, जो है उन्हीं में काम चलाया जा रहा है। मतलब अभी तक तो हमने निकाले ही नहीं हैं गर्मी के कपड़े। तो अभी फ़िलहाल हम ये अपनी परिक्रमा पूरी करके, पूजा हमारी हो चुकी है। यहाँ हमने एक-दूसरे को कलर लगाया, क्योंकि पहले हम होई पे कलर डालते हैं, चढ़ाते हैं, भगवान जी पे कलर चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम वो कलर यूज़ करते हैं। तो आज से अब हम यहाँ पे ये हो जाता है कि अब हम होली मतलब कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने एक-दूसरे को कलर लगाया और फिर अच्छे से एन्जॉय करने के बाद, अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ करने के बाद हम आ चुके हैं अब हम घर आ चुके थे। और यहाँ शुरू हो चुका है हमारा दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह तो मैं मंदिर के लिए लेके गई थी, लेकिन अभी हमें खुद के लिए नहीं बनाया था, तो वो मैं आके लगी थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ सभी को खाना खिलाने के बाद अब हम शाम के लिए तैयार हुए थे, शाम को होलिका दहन के लिए। होलिका दहन के लिए जब हम पहुँचे तो वहाँ पे थोड़ा पहले ही हमसे ये सब हो चुका था, तो लेकिन फिर भी हमें दर्शन हो गए कि होलिका दहन हो रहा है। और मतलब आवाज़ें हमें आ रही थी, लेकिन ये नहीं पता था मुझे एग्ज़ैक्ट फंक्शन का टाइम क्या है। तो लेकिन मैं फिर भी पहुँच गई थी और अच्छे से एन्जॉय किया। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हमने होलिका दहन का मतलब ही यही होता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय, यानी कि अगर जो इंसान बुरे कर्म करते हैं तो उनके साथ यही होता है, उनका हश्र यही होता है, और जो अच्छे कर्म करते हैं वही जीवन में अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज ये प्रण लेते हैं। मतलब ये त्योहार हम इसीलिए नहीं मनाते हैं कि बस हमने अग्नि मतलब इसके दिन हम ये करते हैं, ये हमने जला दिया, ये कर दिया। इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ बोलते हैं ना कि साइंटिफिक रीज़न सबका होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि होलिका मनाने का मतलब यही है कि जो अच्छाइयाँ हैं वो हम अपने साथ रखें और बुराई को अपने से दूर करें। और यहाँ पर भी हमारी कलरफुल मस्ती, यानी कि जो कलर नेक्स्ट डे होना है, वो यहाँ पर अभी हमारा हो चुका है स्टार्ट। और यहाँ पे हमने अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और उसके बाद थोड़ी
सी मस्ती के साथ और फोटोज के साथ यह मस्ती की हमने। और अभी हम आ गए हैं घर पे। और रात में मेरा चल रहा था कि मतलब सुबह के लिए क्या बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ तैयार करके रख रही थी, क्योंकि ये था कि सुबह में भी हमें फिर जाना ही था फंक्शन के लिए, कि होली भी हम सब एक साथ ही मनाते हैं, तो ये है कि नहीं घर में हमें थोड़ा कुछ ना कुछ बना के रखना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रात के लिए पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। और अब हो चुकी है सुबह, और सुबह के लिए तो मतलब सुबह होते ही ना बस सबसे पहले यही चीज़ होती है। आज तो बच्चे भी बिना उठाए उठ गए, यानी कि उनको पहले तो जिस दिन छुट्टी रहती है कि 10 बजे से पहले कोई नहीं उठेगा, लेकिन आज तो दोनों के दोनों ऐसे उठ के बैठे थे कि हमको तो होली मनाना है। और बस मुझे भी उनके साथ लगना पड़ा, और क्या करूँ, बच्चे हैं तो उनके साथ तो लगना ही होता है। उनको भी इतना नहीं पता है कि कैसे करना है क्या है, बस लग जाते हैं साथ में कि चलो मम्मी को सपोर्ट हो जाएगा, अदरवाइज करना तो मुझे ही है। तो यहाँ तैयारी हो चुकी है कि दूसरों को कैसे रंगना है, कैसे बैलून मारना है, वही सब जो सब घरों में होता है सुबह के टाइम की तैयारी। मैंने केशु को लगा दिया, वो खुद को लगा रहा है। लगा तो मतलब कलर लगाने के बाद ये कर लिया है। और फिर हमने घर में सबको गुलाल लगाया एक दूसरे को, क्योंकि बाहर लगाने से पहले ये है कि पहले घर में तो कर ले। और ये केशु और निष्ठा लेके आए थे, तो ये इसको लगा के जा रहे थे कि हम डराएंगे। खैर डरने वाला तो कोई नहीं था लेकिन सबसे पहले तुम ही लोग निकलो, बच्चों को होता है कि नहीं बोले के लिया है तो चलो लगा लेते हैं। नीचे देख, चल चल आगे। देखो होली तो बच्चों की ही होती है, एक जो ये मस्ती वाली होली होती है ना, मतलब बचपन में हम ये सब चीज़ करते थे कि दूसरों के यहाँ जाना, फिर उसके बाद कलर लगाना, ये करना। आजकल तो हम लोगों की होली बस ऐसे ही होती है कि मतलब ये जो होली है ना, ये हम मिस करते हैं, बचपन की जो होली होती है, जिस मज़े के साथ बच्चे खेलते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में शायद हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि हमको होली खेलना भी एक काम के जैसा लगता है कि हाँ होली खेलना है, अरे जाना है, ये करना है। मतलब हर चीज़ को ना हमने एक बर्डन की तरह लेना शुरू कर दिया है शायद अपनी लाइफ में, जो कि नहीं लेना चाहिए। और बच्चे जो होते हैं वो उसी चीज़ को इंजॉय के साथ करते हैं। हालांकि सब बच्चों के एग्ज़ाम है, जो बच्चे आपको दिखाई दे रहा है ना, इन सब के नेक्स्ट एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी इन सब लोगों ने खूब मस्ती की है। और अब इनकी मस्ती के बाद हम भी पहुंच चुके हैं अपनी जगह पे मस्ती करने के लिए। ये हमारे कैंपस का ग्रुप, जहाँ सब रंग चुके हैं अपने होली के रंग में। और जिसको डांस नहीं आता ना वो भी करता है, और जिसको आता है वो भी उन्हीं की तरह करता है तो यहाँ सब इक्वल हैं। तो यहाँ की मस्ती और खाना पीना करने के बाद अभी केशु भी थोड़ा सा डांस देख लिया जाए। ये चीज़ मैंने उसको बोला था कि तुम ऐसे करो, उसको पता है। तो अभी हमारा खाना पीना चल रहा है, लास्ट अभी हो चुका है। तो आपको हमारी होली की मस्ती कैसी लगी, और होली का त्यौहार जो सभी की ज़िंदगी में खुशियों का त्यौहार है, आप सब ने कैसे मनाया अच्छे से। और इतनी सभी खुशियों को समेटते हुए अभी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस एंड मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और